nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. अभी की समस्या को कैसे हम सुलझाए, इसको समझना है तो भगवद गीता पढ़ो. wherever you are, wherever you are, whatever you are, be 100%. कहाँ है हम लोग? सत्संग में. कब? सत्संग जब चल रहा है तब. तो यहाँ कौन होना चाहिए हम लोगों को? रियली? लेकिन है क्या? सवाल यही तो है. हम रहते कहीं हैं और हमारे मनीराम भटकते कहीं और हैं. और फिर कहते समझ भी नहीं आए. कैसे समझ में आएगा? क्योंकि हमारा मन हमारे साथ ही नहीं रहता. कारण क्या है? कारण एक ही है, जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे मन के विक्षेप का कारण है. सिंपल बात. यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो उसको हमको ही डिवैल्यू करना पड़ेगा. अदर्स कैनॉट डू इट फॉर अस. हमको ही करना पड़ेगा. इसीलिए चिंतन करो. किसका चिंतन करें? कि ये दुनिया क्या है, कैसी है. तो इमीडिएट समस्या का सॉल्यूशन चाहिए तो भगवद गीता. और यदि अपने पूरे जीवन को कैसा जीना चाहिए ये सीखना है तो योग वाशिष्ठ. देखो, अब आप देखो, आप अर्जुन हो कि वैराग्य युक्त राम हो. हम दोनों नहीं, हम जगजीवन राम हैं. देखो, तो फिर आप तबला पेटी बजाओ और जाकर के मत्था टेको, बस हो जाएगा आपका. तो यह जगत कहाँ से निर्माण होता है? मयि एव सकलं जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वं लयं याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्. पूरी दुनिया हमसे ही प्रारंभ होती है, हम में ही रहती है और हम में ही वापस आ जाती है. तो मनोभवति भूतात्मा तरंग इव वारिदेः, ये दूसरा महत्व का सिद्धांत. निर्माण कुछ नहीं होता, इसीलिए नष्ट भी कुछ नहीं होता. हमने आंखें बंद करी फिर खोल दी तो आप सब दिखे, तो आप निर्माण हो गए क्या? हमने बंद कर दी तो आप मर गए क्या? नहीं. तो आंखें क्या है? अव्यक्त रूप रंग है. जैसे अग्नि क्या है? कि इस आकार को आधार देने वाला पंचमहाभूत है. बिल्कुल सिंपल. इसी प्रकार से यह जो रूप रंग है इसका आधार हमारी दृष्टि. तो ज्ञान निर्माण नहीं करता, ज्ञान जो है वो लखाता है, क्रिया निर्माण करती है. इसीलिए
मनोभवति भूतात्मा तरंग इव वारिधे है। ये हमने आपको दसों बार बताया है। शुद्ध चैतन्य, इसकी अभिव्यक्ति उपाधि भेद से दो प्रकार से होती है। एक आदमी, उसकी अभिव्यक्ति उपाधि भेद से दो प्रकार की होती है। पिता की उपाधि से वो पुत्र है और पुत्र की उपाधि से वो पिता है। तो दो हो गए क्या? समझे, पिता मर गया तो पुत्र को कुछ नहीं होता, पुत्र मर गया तो पिता को कुछ नहीं होता। लेकिन आदमी मर गया तो दोनों की सत्ता नहीं। तो ये दोनों का आधार एक तत्व है। देखो, इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य उपाधि के भेद से दो प्रकार से प्रकट हुआ। एक उपाधि है जहां चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में नहीं हो पाती। इसमें चैतन्य का कोई दोष नहीं, उपाधि का दोष है। देखो, जैसे बिजली की अभिव्यक्ति फैन में गति के रूप में है, बल्ब में प्रकाश के रूप में, तो ये भेद उपाधि का है। इसी प्रकार से अग्नि की अभिव्यक्ति पानी में गर्मी के रूप में है। पानी को रख दो एक बर्तन में लेकर के, नीचे से अग्नि लगाओ तो उसमें केवल गर्मी आएगी। इसका अर्थ ये है क्या कि पानी में केवल हीट ही है, अग्नि में केवल हीट ही है? नहीं। फिर लेकिन यदि उसमें प्रकाश होता तो दिखता क्यों नहीं? ठीक है, हम आपको आग लगा दे, फिर देखो। तो लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो उसमें दोनों दिखेंगे, प्रकाश भी दिखेगा और गर्मी भी दिखेगी। माने एक ही अग्नि की अभिव्यक्ति उपाधि भेद से भिन्न रूप से हुई। इसी प्रकार से यह जो तत्व है सच्चित, एक जगह में केवल सत्ता के रूप में प्रकटीकरण होता है, दूसरी जगह सत और चित दोनों के रूप में होता है। तो जहां सच्चित माने चेतना और जड़त्व, ये दो अभिव्यक्ति एक ही तत्व की है, भेद उपाधि के कारण है। देखो, जैसे आप दर्पण अपने दीवार के सामने खड़े रहो तो आपका चेहरा का प्रतिबिंब नहीं होगा। दर्पण के सामने खड़े रहो तो भेद किसका है? उपाधि का। हमारा चेहरा वही है, चेहरे में कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य, यह मनोभवती भूतात्मा, फिर यही एक जगह में चेतना, फिर चेतना सी नेक्स्ट अभिव्यक्ति होती है मन। यदि मन की अभिव्यक्ति रोक दी तो संसार शुरू नहीं होता। जैसे कोमा में जीवन रहता है, लाइफ इज देयर बट देयर इज नो बडी। देखो, तो जब कोई व्यक्ति कोमा में हो तो उनका कहने का क्या होता है हमेशा कि देखो, हमको इनके दुख सहे नहीं जाते, भगवान अभी इनको उठा ही ले, बहुत कष्ट में है। कोमा वाला आदमी दुखी नहीं होता, जिसको बिल पे करना है ना, वो दुखी होता है। अरे यार, या तो मरो या तो जिंदा रहो। क्यों नहीं उसको दुख होता? क्योंकि उसमें मन प्रकट नहीं हुआ। माने मन प्रकट भले हो, उस मन ने देह के साथ तादात्म्य नहीं किया। इसीलिए केवल लाइफ चल रही है, डाइजेशन इज गोइंग ऑन, ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूज, बट देयर इज नो बडी। That no somebody is born after body identification। और ये साधारण प्रक्रिया है, इसमें करना कुछ नहीं है। देखो, तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया? देहात्म भाव होना यह प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहा है। यहां आकर के हमको थोड़े अपने दिमाग को खुजलाना पड़ेगा। क्या ये देहात्म भाव सत्य है या भ्रांति है? सत्य होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, भ्रांति है तो भी कुछ नहीं कर सकते, मजे ही मजे। देखो, लेकिन होता क्या है, हम भ्रांति को सत्य मान लेते हैं और उसके बाद संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए
मनः भवति भूतात्मा तरंग इव वारिदेः। तो जैसे समुद्र से लहरें निकलती है, रहती है, वापस चले जाती है, इसी प्रकार से उसी चेतना से मन रूपी तरंग निकलता है और वहाँ मैं तू प्रारंभ हो गया और फिर वही मन सुषुप्ति में फिर वापस चला गया, देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, सब समस्या खत्म हो गई और फिर दूसरी लहर आती है, फिर वही नाटक फिर वापस चलेगी। ये अनंत काल से अखंड रूप से चल रहा है। इसको जिसने समझ लिया वो इस जगत को लेकर के खाली पीली सीरियस नहीं होगा। ऐसा ही होता है, नथिंग नो। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। नचिकेत टेल्स हिज फादर कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को डांट दिया था। क्या डांट दिया था? मृत्युवेत्वा ददामीति, मैं तुमको मृत्यु को दे देता हूं। तो नचित का थैंक यू वेरी मच, चला गया मृत्यु के पास। अब इनको परेशानी, अरे रे मैं तो मजाक किया था। बोले मजाक नहीं होता, अब मैं जा रहा हूं। नहीं कैसे हुआ, क्या होगा? शांति से विचार करो। हम घास के जैसे उगते हैं और घास के जैसे समाप्त हो जाए। देखो महाराज, इसीलिए मनो भवति भूतात्मा तरंग इव वारिदेः तेन इयम् इंद्रजाल श्री जागति प्रवितन्यते। और जहां मन पैदा हो गया वही ये इंद्रजाल। इंद्रजाल माने अपीयरेंस, दैट विच अपीयर्स बट डजंट एग्जिस्ट इज इंद्रजाल। अभी इंद्रजाल को आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल यह इंद्रजाल है ये समझना मात्र है। तो महाराज, इसीलिए those who have come to save this world, they were shaved off. दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इस प्रकार से जब हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं हो गए, तब हमारे माध्यम से परिच्छिन्न मैं पैदा नहीं होगा, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा। तो तेनेयम इंद्रजाल श्री जागति प्रवितन्यते। इसीलिए इफ वी कैन माइंड अवर माइंड प्रॉपरली, द वर्ल्ड डिसअपियर्स। और थोड़ा सूक्ष्म चिंतन करो। आपको लग रहा आप मुझे देख रहे हो, मुझे लग रहा मैं आपको देख रहा हूं, कि क्या ये सत्य है? सत्य क्या है? मेरे शरीर की प्रतिमा या प्रतिबिंब आपके मन पर पड़ा, आपको दर्शन हो रहा है प्रतिबिंब का, मेरा नहीं हो रहा। और वो प्रतिबिंब की क्वालिटी मुझ पर अवलंबित नहीं है, आपके मन की स्थिति पर अवलंबित है। आपका मन यदि कंफ्यूज है, पता नहीं समझे क्या करें, और आपका मन यदि शांत है तो एग्जैक्टली जो है वही दिखेगा। और थोड़ा चिंतन करो, आपके मन पर मेरी भी प्रतिमा नहीं पड़ रही है, ये जो प्रकाश परावर्तित हो गया उस प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अंधकार का प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि अंधकार अभावात्मक है। चिंतन करो। तो हमें इसके बाद क्या है समझ लेना, पंचर हो गए। हमारे महाराज के पास वृंदावन में एक बार एक अम्मा आई, प्रोफेशनल सत्संगी। प्रोफेशनल सत्संगी मालूम है ना, हर एक आत्मा महात्मा को सुन के रख देते और चैलेंज, अब मुझे सुधार के दिखाओ। तो ऐसी आ गई और महाराज जी मस्त बैठे हुए थे। वो कहते महाराज जी आपका तो ठीक है, आपको स्थूल बुद्धि है, हमको तो सूक्ष्म बुद्धि है, समझ में नहीं आता।
अब मुझे बताओ, ये दुनिया में दुख कहाँ है? जहाँ बेवकूफ ज्यादा वहां आनंद ज्यादा। महाराज, इसीलिए ये सूक्ष्मता से चिंतन करे तो हमको वस्तु का भी दर्शन नहीं होता और वस्तु के प्रतिबिंब का भी दर्शन नहीं होता। हमको दर्शन होता है ए रिफ्लेक्टेड लाइट का। और सूक्ष्म चिंतन करो, तब आपको पता चलेगा यहां बिजली है इसीलिए लाइट है। तो असल में दर्शन किसका हो रहा है? बिजली का। देखो, इसी प्रकार से जगत के जो विषय है, विषय कहाँ प्रतिबिंबित हो रहे हैं? मन पर। मन क्या है? चेतना की अभिव्यक्ति। चेतना क्या है? चैतन्य का प्रकटीकरण। चैतन्य क्या है? एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। माने हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमको अपने स्वरूप में वापस ला सकता है। केनोपनिषद प्रतिबोध विदितम मतम। हर एक अनुभूति में परमात्मा का अनुभव हो सकता है यदि हमारी फोकल लेंथ ठीक होता। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी व्यक्ति जहां भी जाएगा केवल पैसे का ही विचार करेगा, वो अन्य विचार कर ही नहीं सकता। इसीलिए संसार कहाँ से शुरू होता है? इस बेवकूफी से। आगे चलते हैं। अविद्या संस्कृति मोहो बंधो माया मलम तमः इति नामनानि तस्याश्च कल्पितानि भवन्ति ही। अब पहले क्या बताया था? ऋतम आत्मा परम ब्रह्म सत्यम इत्यादि का कल्पिता। ये केवल काल्पनिक वर्ड्स शब्द है परमात्मा को लखाने के लिए। उसी प्रकार से ये दुनिया को लखाने के लिए क्या कहते हैं? अविद्या संस्कृति संसार मोह बंध माया मल तम इति नामनानि तस्याश्च कल्पितानि भवन्ति। परमात्मा को जो बताते हैं वो भी कल्पना है, दुनिया को जो बताते हैं वो भी कल्पना है। सत्य क्या है? आप सत्य हो। तो ये तत्व चिंतन का तात्पर्य हमको केवल अपने फोकल लेंथ को चेंज करना है। यदि हम इस जगत में रहते समय जगत का दर्शन करते हुए इस ज्ञान में दृढ़ निष्ठावान हो गए कि यह जगत दिखता है लेकिन होता नहीं, ये जगत दिखता है लेकिन होता नहीं, इसीलिए इसको बदलाया भी नहीं जा सकता, इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो क्या कर सकते हैं? इसी अनुभूति से अपने स्वरूप में वापस लौट के आ सकते हैं। तो वापस लौट के आए माने क्या? अब हमारा मन किसी भी वस्तु को लेकर के रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन क्या होती है? देखो सुनो बोलते रहो, चुप हो जाओ। नो कमेंट्स, नो इवैल्यूएशन, नो सजेशंस, नो इम्प्रूवमेंट, नो नथिंग। ये जो आपका अनुभव है इस समय का, हमने कुछ किया नहीं। ना मेडिटेशन किया, ना प्राणायाम किया, ना दान धर्म किया, ना यमुना जी में डुबकी लगाई, ना मंदिर गए। इसको आप रिपीट नहीं कर पाओगे। रिपीट करोगे तो कल्पना है। इन्फिनिट कैनॉट बी रिपीटेड। ये ऐसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसमें परिवर्तन आता है वो प्रकृति है।
जहाँ प्रकृति होगी वहाँ विकृति होगी, जहाँ विकृति होगी वहाँ संस्कृति की आवश्यकता है। देखो, इसीलिए साधना करते नहीं, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। तो अविद्या, संस्कृति, मोह, बंध, माया, मल, उसके बाद तमो गुण इत्यादि नामनानि तस्याश्च कल्पितानि भवन्ति। तो आत्मा ब्रह्म ये भी काल्पनिक नाम है, जगत अविद्या इत्यादि ये भी काल्पनिक नाम है। तो दोनों कल्पनाएं कहाँ है? ये मन में है। यदि मन शांत हो गया, और यही हम सब करते हैं। कोई लोग लिक्विड स्पिरिचुअलिटी से मन शांत करते हैं, कोई सॉलिड स्पिरिचुअलिटी से। एक बार गोवा में ये रोटरी लोगों ने हमको बुलाया था सत्संग इनॉग्रेशन या वैलेडिक्टरी फंक्शन के लिए। पहले 2-3 दिन इनका खूब चला लिक्विड। फिर जब हमारा सत्संग हो गया प्रश्नोत्तरी, तो एक व्यक्ति अनस्टेडीली स्टैंडिंग और कहता है, कल रात को भी हमने स्पिरिट पिया और अभी भी आप स्पिरिचुअल करा रहे, दोनों में क्या फर्क है? तो जो वहाँ के मुखिया थे उनको बड़ा अटपटा लगा। स्वामी जी आप फिक्र मत करो। मैंने फिक्र तुम मत करो, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा दिस इज बिटवीन हिम एंड मी, यू डोंट कम इन बिटवीन। वो बड़ा फील कर रहे थे कि पता नहीं क्या करे। तुमने पिए क्या? तो यू रिलैक्स, व्हाई यू आर वरीड? फिर हमने उसको कहा देखो, तुम्हारी जो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी है दैट डजंट अलाउ यू टू बी स्टेबल, यू आर लिक्विड। हमारी जो सॉलिड स्पिरिचुअलिटी है दैट कीप्स यू फर्म इन लाइफ। दोनों में एक ही है। एक लोग दारू पी करके मन को शांत करते हैं और हम लोग दुनिया को छोड़ करके शांत रहते हैं। त्यागी नहीं के अमृतत्व मानसु। और ये जो चीज एक बार समझ में आ जाए, और ये समझ में आने के लिए एक ही साधना है, अपने अनुभूतियों से सीखो। तो एक सज्जन बहुत पान खाते थे, हमेशा उनका मुंह पान से भरा हुआ, और आसाम के थे। इतनी उनकी जिह्वा हो गई थी जैसी जूते की जिह्वा होती है वैसे। वहाँ के लोग आपने देखा होगा, उंगली पर ये उनके तर्जनी होती है ना, यहाँ चूना लगा होता है इतना, और हर आधा घंटे घंटे के बाद थोड़ा है, और फिर अपने जबान पर लगाएंगे। और ऐसा करते 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 उनकी जो जीवा होती है वो ऐसी मोटी हो जाती है, और जितने वो टेस्ट बर्ड्स है वो सब सो जाते हैं। तो जब भी उनको खाना होता था तो वहाँ एक चिली मिलती है, मिर्ची, उसका नाम है झाल जलोकिया। इतनी भयानक है, उसको आप हाथ लगाओ तो आपको मुश्किल हो जाती है, इतनी भयानक है। उसको ले करके तोड़ करके, और मिर्ची की जो तीखापन होता है ना वो प्लेसेंटा में होता है, जिसमें बीज लगे होते हैं ना उसको प्लेसेंटा कहते हैं, उसमें ना होता है। वो तोड़ेंगे उसको और अपने दबा पर रगड़ेंगे, तब जाके धीरे धीरे उनको सेंसेशन आता था, और फिर वो खाना खाते थे। कंडीशन। अब मैं उनको मिला कई सालों के बाद, कहते स्वामी जी ने क्या अच्छी बात है। क्या बात अच्छी? मैं आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, फिर क्या है? बोले मैंने पान खाना छोड़ दिया। देखो, व्यक्ति को भोग से ज्यादा आनंद त्याग का होता है। इतनी सरल बात है। तो यदि दुनिया, परमात्मा केवल मन की ही कल्पना है तो क्यों परेशान हो? तो पूरी साधना क्या होगी? माइंड योर माइंड। और क्या करना है माइंड को? उसके सभी संस्कार समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त हो जाए? क्या समुद्र की लहरें समाप्त हो सकती है? नहीं। उसको देखो, खेलो, एंजॉय। हम चाहते हैं ऐसा समुद्र हो कि जहां एक भी लहर नहीं हो,
तो गो टू द डेड सी। समुद्र का आनंद लहरों के कारण है, जीवन का आनंद सुख दुख के कारण है, जीवन का आनंद लाभ हानि के कारण है। मुर्दे को होता है क्या? इसीलिए ये दृष्टि में जब परिवर्तन आता है ना, तब आप ध्यानमय जीवन जी रहे हो, ये बताता है यह योग वासिष्ठ। इसीलिए अविद्या श्रुति मोह बंध माया मलम तव नामनानि तस्याश्च कल्पितानि भवन्ति। ये सब का सब मनोराज्य चल रहा है, भगवान को प्राप्त करना है। वो कहीं गए हैं क्या? देखो, एक एक कहानी जो आती है ना हमारे पुराणों में, उसको चिंतन से समझ में आती है। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तो भगवान को कहीं से आना पड़ा क्या वहां? देखो, आपने मिट्टी ली और मिट्टी का घट बनाया, तो उस घट बनने के बाद उसमें आपको चावल, दाल, दूध, नमक डालना पड़ेगा। लेकिन घट बनाया तो उसमें आकाश डालना पड़ेगा। कारण क्या? घट कहाँ बनाया? आकाश में ही बनाया ना। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से ये समझ लो, हम देह में नहीं है, देह हम में है। बाहर आकाश, अंदर आकाश। अर्थ क्या है? ये कमरा जिसके कारण अंदर बाहर की कल्पना हो रही है, ये भी आकाश में ही है। जब इस कमरे को तोड़ करके दूसरा कमरा बनाएंगे तो फिर आकाश ले आएंगे क्या? आकाश आता जाता कहीं नहीं है। इसी प्रकार से ना कहीं जाना, ना कहीं आना, केवल चिंतन की बात है, बाकी कुछ नहीं। समझदारी। बाहर हवा, अंदर हवा। तात्पर्य क्या हुआ? देह हवा में है, बाहर वस्तु, अंदर ज्ञान। जो वस्तु मन में नहीं होती उसका ज्ञान नहीं होता। इसीलिए बाहर और अंदर दो मन नहीं है, एक ही मन में देह के संदर्भ के कारण अंदर बाहर की कल्पना करी जाती है। तो ये देह मन में है, मन देह में नहीं है। जब ये देह को हम मन से त्याग देते हैं तो क्या हो गया? मन पर जो बोझा था देहात्म भाव का, वो बोझा निकल गया। और फिर ध्यान से सुनना, फिर ये मन जो है चैतन्य के साथ कनेक्ट हो गया। जैसे अपना फोन रात को सोते ही हम क्या करते? मेंस के साथ लगा दिया, रात भर चार्ज हो जाता है, फिर सुबह से व्हाट्सएप शुरू। इसी प्रकार से हम जब सोते हैं तो देह, हमारा जो मन है, देह के आकार रूप सबको त्याग देता है। और ये जो समष्टि मन है, ये चैतन्य के साथ एक है। इसीलिए फुल्ली चार्ज। तो सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश क्यों होते? क्या किया था फ्रेश होने के लिए? थकते भी नहीं, फ्रेश होते। क्यों? फुल्ली चार्ज है। ये प्रक्रिया जब हमको स्पष्ट हो जाती है ना, तब आपके जीवन का सौंदर्य ही बदल जाता है। फिर बाहर से ब्यूटी पार्लर में जाने की कोई जरूरत नहीं। तो यथा कटक शब्दार्थ पृथक्त्वार्थ न कांचनाद न हेम कटका तद्वद गच्छति जगत शब्दार्थ तात्पर्य। जिस प्रकार से कटक शब्दार्थ पृथक, पृथक्त्व आर्हो न कांचनाद। जैसे हम कहते हैं सुवर्ण और आभूषण, क्या हम दोनों की बात कर रहे हैं? एक ही है। हमने सुवर्ण को ही ये कहा है कि ये आभूषण है। कारण क्या है? हमारा ध्यान नाम और रूप उस पे गया है। तो ये जो लोग खरीदते हैं ना, ये संसारी है। और जो ज्वेलर है वो जीवन मुक्त है। उसका ध्यान नाम रूप पर नहीं है, उसका ध्यान है पैसे पर, सुवर्ण पर। कितनी सरल बात है ये। इसीलिए ये जो जगत है तद्वत
न हेम कटका तद्व, उसी प्रकार से यह जो जगत शब्दार्थता परे, परमात्मा और जगत एक ही है। अब देखो क्या इसका परिणाम होगा। जब हमने जान लिया यह जगत मिथ्या है, तो मिथ्या वस्तु का आ, लाभ हो या हानि हो कोई मतलब नहीं। इसके लिए जिसने जान लिया कि ये मिथ्या है, हम जानते हैं कि मिराज वाटर्स आर इल्यूजन्स, हम दौड़ते नहीं उसके, हम एंजॉय करते हैं। लेकिन एक हिरन नहीं जानता, वो दौड़ता है और मर जाता है, तो वो हिरन को कौन बचा सकता है? केवल समझदारी का चक्कर है। इसी प्रकार से ये जगत को हम यदि मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे तो इसके पीछे दौड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक दृष्टि ये हो गई, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब दूसरी दृष्टि दे रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, और सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ परमात्मा है माने क्या? हम उससे अलग है क्या? हम भी उसमें इंक्लूडेड है। ध्यान से सुनना, हम भी परमात्मा भी इंक्लूडेड है। इसीलिए हमको अपनी इच्छा नहीं हो सकती। और दोनों को जोड़ लो, मिथ्या वस्तु की इच्छा नहीं होती, हमको हमारी इच्छा नहीं हो सकती। जैसे ये घड़ी मेरे हाथ में, मुझे अपने घड़ी की इच्छा नहीं होगी, दूसरे की इच्छा होगी। यदि सब कुछ मैं ही है, अन्य है ही नहीं, तो इच्छा के लिए अन्य का होना अनिवार्य है। देखो, दृष्टि के लिए अन्य रूप रंग का होना अनिवार्य है। दृष्टि अपने को नहीं देख सकती। मन अन्य का चिंतन कर सकता है, अपना चिंतन नहीं कर सकता। दोनों को मिला लो तो क्या होगा? जगत को मिथ्या कहो तो आप कामना से, इच्छा से मुक्त हो गए। जगत को आत्मरूप से ग्रहण करो तो आप कामना से, इच्छा से मुक्त हो गए। तो रियलाइजेशन क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस दिन हम जीरो डिजायर लेवल पर जिएंगे, जीवन मुक्त हो गए। हम रोज करते हैं, ये समझ में नहीं आता। सोना माने क्या? सभी इच्छाओं का त्याग। जो भी हमारे जगत में प्रतिष्ठा है, अच्छा बुरा है, लाभ हानि है, दोस्त दुश्मन है, सबको छोड़ छाड़ करके घर आ गए। घर में आने के बाद घर की सब चीज़ छोड़ दिया, कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद सब छोड़ दिया, रजाई के नीचे घुस गए। आखिरी क्या चलता है? आई वॉन्ट स्लीप। अब मुझे नींद चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और ये जब तक कि आय है, कौन है ये आय? जिसने सबको छोड़ दिया है। फिर उस आय का भी जब हम त्याग कर देते हैं, तब नींद शुरू होती है। जब तक कि आई वांट स्लीप है, तब तक ये स्लीप शुरू नहीं हुई। और इसीलिए सुषुप्ति में इच्छा न होने का कारण अन्य की प्रतीति नहीं है और अपनी परिच्छिन्नता की भ्रांति नहीं है। अन्य की प्रतीति नहीं होने के कारण इच्छा नहीं, और परिच्छिन्नता न होने के कारण क्योंकि देहात्म भाव से मुक्त है। इस अनुभूति में जगत में व्यवहार करना, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। देखो, जब भागवत कथा होती है ना, भक्तों की कथा वगैरह, तो उसमें पूरा कस्बा आ जाता है, बैलगाड़ी ये सब, बैठो बेटा बैठो, देखो भगवान का नाम चल रहा है, खाना पीना चलता है, सब कुछ चलता है। और बीच में झपकी भी आती है, तो वो कथाकार क्या करेगा? तो फिर उसको बांग मारना पड़ता है, सियावर रामचंद्र।
अब आप जब सुनते सुनते सोते हो तो मैं क्या करूं? इसीलिए बीच में थोड़ा लाइट हो जाए, जब सब हंसते हैं तो दो प्रकार की हंसी होती है, एक सार्वजनिक और एक स्पेशल। सार्वजनिक वो है जिनको सब समझ में आया क्योंकि वो सो नहीं रहे थे, और बाद में जो क्या हो गया यार, ऐसा ऐसा जो हो गया बिना शब्द के और बिना नींद के जो अनुभव है उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। नींद भी नहीं और शब्द भी नहीं। हमारा एक ही अभ्यास है, इसके बाद तुरंत खड़े खड़े स्टैंडिंग, इसको कहते समर्पण। तो जगत शब्दार्थता परे, इसीलिए जगत और परमात्मा एक ही है। जिसमें हम भी आ गए तो इच्छा से मुक्त हो गए। जगत को यदि हमने मिथ्या के रूप में धारण किया तो भी इच्छा से मुक्त हो गए। धीरे धीरे यथा अंकुरोन्तर बीजस्य संस्थितो देश कालतः तनोति भासुरम देहम तनोत्येवं ही दृष्टधीहि। देखो, जैसे किसी भी बीज के अंदर में पूरा का पूरा पेड़ अव्यक्त रूप से है। हमने आपको बताया था दक्षिणामूर्ति का, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। इसको करना कुछ नहीं, इतना ही आपने अनुभव, दो टाइम में जरा आप अलर्ट रहे तो देखो कितना फर्क पड़ेगा। जब हम सोते हैं तो क्या हो रहा है तो पता चलेगा। हम एक एक चीज से अपने को विड्रॉ करते, आखिर में आ जाते हैं अपने बिस्तर के अंदर, और फिर पहले तो भुजंग अपने शवासन से सोते हैं, फिर नींद नहीं आ रही, फिर बाएं तरफ होते, फिर नींद नहीं आ रही, फिर दाहिनी तरफ नहीं आ रही। अब ऐसा कर भुजंग आसन करते हैं, और ये करते करते जिसको सोना था वो गायब हो जाता है। ये रोज का है ना, इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। और जब जग जाते हैं तब क्या होता है? पहली बात, हम कहाँ हैं, देश, कितना बजा, काल, अब क्या करना है, मेडिटेशन में जाना है, देश काल कलना, ये तीन जब पैदा हो गए तो संसार शुरू हो गया। अभी ये संसार कैसा है, ये कुरुते गंगा सागर गमनम, यदि हम चले जाएंगे कैलाश मानस तो वहां भगवान के दर्शन होंगे। देखो, हमारा कैलाश का अनुभव आपको बताते हैं, बड़ा मजे का अनुभव है। बहुत पुरानी बात है, हम गए थे उन दिनों में, रास्ते में से कुछ थे नहीं। वहां जब गए तो एक बुढ़ाऊ वहां बैठे हुए थे तलहटी में, और हम जाके उनको नमस्कार किए। बोले महाराज आप नमस्कार मत करो, मुझे करना, तुम करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो रोना शुरू, हमने, यार तुम यहाँ भी रोते हो? बोले महाराज मैं इतना अभागी हूँ, मैं यहाँ 8 महीने से पड़ा हूँ, मेरा एक भी प्रदक्षिणा नहीं हो पाई, क्या होगा मेरा? फिर रोना शुरू। हमने कहा देखो रोना मत, मैं मेरी प्रदक्षिणा का पुण्य तुमको अर्पण करूंगा, ठीक है? रियली ना, कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है। हम घूम घाम के आए, उनको कहा हाथ में गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो तो नहीं होगा, तो ठीक है गर्म पानी डालो, क्योंकि ठंडे पानी में संकल्प नहीं होता तो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। या हमने कहा ठीक है, हाँ अब बताओ, आपका क्या नाम है? वही मैं करोगे, मेरा इस प्रदक्षिणा का पुण्य आपको दे दूंगा मैं, बताओ आपका क्या नाम है? उसने कहा विष्णुदास। जैसा उसने कहा मैंने पानी झटका, भागा, बहुत जोर से हंसने लग गया। हमारे साथ जो कमंडलू थे कहते समझे क्यों हंस रहे? हमने कहा यार इतना जोक हो गया तुमको समझ में नहीं आता? अरे क्या जोक है? यदि ये विष्णुदास कैलाश में मरेगा तो कहाँ जाएगा? यमराज पूछेंगे तुम्हारा
अम, नाम क्या है? विष्णुदास। कैलाशपति पूछेंगे, विष्णुदास कैलाश है, भाग यहाँ से। फिर वो जाएगा वैकुंठ में। पूछेंगे, नाम क्या तुम्हारा? विष्णुदास। वाह वाह वाह, आइए आइए। कहाँ मरे थे? कैलाश में, भाग यहाँ से। दोनों भी जगह नहीं मिलेगी उसको जगह। कहाँ जाना कहाँ आना है बाबा? देखो, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थतः। ना मरना है ना पैदा होना है, ये सब टाइम पास चल रहा है। ज्यादा सीरियस होकर के अध्यात्म नहीं होता। इतने गंभीर हो जाते हैं। एक जगह में एक सज्जन ले गए, बोले स्वामी जी हमारी माँ को आशीर्वाद दीजिए। मैंने ठीक है, ले लो, कितना चाहिए ले लो। बोले उन्होंने राम नाम लिखा है, उन कापियों को आशीर्वाद दे दो। अब मुझे बताओ मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? When you see the cartoons, how can you be miserable? तो मैंने, आप देखो तो सही। देख लिया मैंने। तो मैंने पूछा उस बुढ़ाऊ को, बोला अम्मा आप शॉर्ट हैंड स्पेशलिस्ट है क्या? बोले नहीं, लिखा तो वैसे ही है। राम नाम लिखा था उसने, राम ए र आ। तो क्या किया उसने, पहला छोटी लाइन, दूसरी बड़ी लाइन, तीसरी छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, राम हो गया। आपको ढूंढना पड़ता है राम कहाँ है उसमें। और ऐसा धीरे धीरे एक के बाद एक कापियां भरती रही। बोले स्वामी जी इससे कुछ फायदा होता है क्या? हमने कहा आपके घर में शांति है ना, वो वही फायदा है। बुढ़ाऊ लोग इतने परेशान करते हैं सबको, वो ठीक है, बढ़िया है, उनको चाबी दे के छोड़ दो। देखो महाराज, इसी में लगे हुए हैं। इसीलिए केवल सिंपल बात समझनी है, यथा अंकुरो अंतर अंकुरात अंतस्य बीजस्य संस्थितो देह देश कालतः। तो बीज के अंदर में जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है? देश और काल। और तनोति भासुरम देहम, उसी प्रकार से इस बीज से, माने कौन सा? यह मन रूपी बीज है। यहां से अब देश काल वस्तु ये धीरे धीरे निकलने लग जाती है। देश निकला माने आकार हुआ, काल निकला माने बढ़ना घटना हुआ, वस्तु हुआ माने सबसे अलग हुआ। जब तक के ये देश काल वस्तु इनके प्रभाव में हम रहते हैं, तभी तक ये दुनिया है। सुषुप्ति में हम कहाँ होते हैं, हम कब होते हैं और हम क्या होते हैं? आप मन के परे रह करके मन के माध्यम से प्रकट हो सकते हो। जैसे कार में बैठे हुए, कार चलाते हुए भी कार के द्वारा प्रभावित नहीं होते। जैसे पूछा भाई आप दिल्ली से कैसे आए? बस बैठ के आए कार में। बैठे, बैठ के कैसे आए? कार चल रही थी, हम बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी प्रकार से ये देह चल रहा है, हमको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, हम बैठे उसी ठिकाने। इसीलिए तनोति भासुरम देह तनोति एवं ही दृष्टधि। तो धीरे, तनोति माने विस्तार को प्राप्त होता है। तो जैसे एक ही बीज धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त होकर के सब पूरा बन जाता है। यही बात कहते हैं कठोपनिषद में और भगवद गीता में, ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। यह जो बीज है ये कार्य कारण के परे है। इसीलिए आपको यदि असली साधना में रहना है, ये कार्य कारण का त्याग कर दो। ऐसा क्यों? ये ऐसा ही होता है। हंसो मत किसी में। लेकिन हमने क्या पाप किया कि हमारे, भगवान को मजा आता है आपको चाबी मारने में। देखो देखो, एक उदाहरण देता हूँ आपको, मजे का है। एक बार हम किसी के यहाँ थे, उनकी छोटी सी लड़की, अब उसकी शादी हो गई, छोटी थी, 4 साल की हो गई, 4-5 साल की। तो मुझे मेरे स्वामी कहती थी।
दूसरा कोई बच्चा मेरे पास आता उसको ढकेल देती, मेरे स्वामी जी के पास मत जाओ। तो एक बार मैंने उसके साथ, वो उसकी माँ और पिताजी, मैंने उसके साथ कहा, देखो तुमको दोनों है, मम्मी भी है पापा भी, मुझे कुछ भी नहीं है। ऐसे करता हूँ, मैं पापा को ले जाता हूँ, मम्मी को रख लेना। इतना सा उतना हाथ। उसने वो पहाड़ जैसे बाप को, नहीं 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 इसको मत ले जाओ पापा मेरे, ठीक है वो मैं मम्मी को ले जाता हूँ, दो में से एक चाहिए मुझे। तो उसके मम्मी को मैंने पकड़ा, मैं जा रहा था, नहीं 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 स्वामी जी नहीं नहीं, तो मम्मी कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे भी स्वामी जी के साथ जाना है, तुम परेशान करते मैं जा रही हूँ। अब वो लड़की इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, इतना भी रोए ना, तो उसके बाप को दुख हो रहा था, ना उसके माँ को दुख हो रहा था, ना मुझे दुख हो रहा था। कारण क्या? हमको सबको मालूम था कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार से कोई मरता है तो ड्राइंग रूम से निकल करके किचन में गया तो कहाँ मरा? एक देह से निकला दूसरे देह में गया, कौन मरा? दिल्ली से निकले वृंदावन में आए, क्या दिल्ली में मर गए क्या हम? दिल्ली हमारे लिए मर गई, हम तो ज्यों के त्यों है। इस तत्व के तरफ ध्यान रखो ना, तो जीवन बड़ा आसान चलता है। इसके लिए भगवान श्री राम जी इतने कष्ट जीवन में आए, लेकिन उनका संतुलन नहीं खोया, क्योंकि उनको मालूम था ये कर्नाटक है। इसीलिए मैंने आपको कई बार बताया है, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक शब्द से होता है। दुनिया या अपना जीवन, रामलीला कहो या कृष्ण लीला कहो। हम मथुरा में पहली बार जब आए थे, हमको वो सीन कभी भूलते नहीं है। उन दिनों में ऐसी बिजली नहीं थी, वो गैस बत्ती होती थी, खुले में होता था रामलीला, बड़ा आनंद। तो हमको बड़ा लगता था, अरे ये हनुमान जी है, सीता जी भी है, क्या ये रियली लेडी है या आदमी है, हनुमान जी कौन है? क्या हम तो छोटे थे। तो ब्रेक जब हो गया तो हम पीछे से आए, किसी ने हमको देखा नहीं, हम दिख रहे क्या, अंदर में गैस बत्ती थी। तो जैसे ये हनुमान जी और सीता जी स्टेज के नीचे आए, उधर पर्दा हो गया और हम देख रहे थे चुपके से, ये तो मार देते कोई। जैसे आए, हनुमान जी ने कहा सीता को, सीते माचिस काट, और हनुमान जी ने बीड़ी काढ़ी और फटाफट धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम, और फिर उनका धूम्रपान शुरू हो गया, दो चार, और उस उतने में फिर घंटे बजे, ठक 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 ठक, घंटे बजे। और फिर मैं भाग के सामने गया, हमने क्या था, माते, मैंने कहा ये कहीं कहे ना दे माचिस काट। ओ, राम लीला, कृष्ण लीला, हमारी भी ये सत्संग लीला है। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू चेंज? सेम थिंग यू आर गोइंग टू चेंज। आप बदल नहीं सकते, क्योंकि असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः, ज्ञान का स्पर्श नहीं हो सकता। तो महाराज, इसीलिए ये जो जगत है ना, यथा अंकुर अंतर्बीजस्य संस्थितो देश कालतः, यह संपूर्ण विश्व हमारे ही अंदर है। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मात्म। धीरे धीरे आप सहज रूप से शांत रहने लगोगे। शांत का मतलब ये नहीं मुंह फुलाए बैठे। आपके दृष्टि में जब परिवर्तन आ जाता है ना, तो आपको पूरे दुनिया में जोक्स दिखते हैं। भगवत गीता में 108 जोक्स है, 108, ढूंढ के निकालो। उससे क्या होगा? बुद्धि खुल जाएगी।
इसीलिए तो भगवान ने गुस्से गुस्से में नहीं बताई भगवत गीता अर्जुन को, नहीं करेंगे तो मारूंगा तुमको। हाँ, वो तो हंस रहे थे, अरे बेवकूफ क्यों परेशान हो रहे हो। देखो, इसे तनोति भासुरम देहम तनोत्येवम ही दृश्यधि। तो एक ही तत्व से दृष्टा और दृश्य दोनों प्रकट हो गए। दोनों का आधार एक ही है। जो वस्तु मन में होती है उसी का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वो भी मन में ही होता है। तो यदि कोई वस्तु, जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम नहीं जानते क्या है हमारे पीछे, समझो वहां एक बड़ा कोबरा आ गया, हम तो नहीं जानते, हम बैठे, हमारे लिए उसकी कोई सत्ता नहीं। देखो, क्योंकि वो हमारे मन में नहीं है, आपके मन में है। आप परेशान हो गए, देखो कोई मार तो नहीं देगा, अच्छा होगा ले सत्संग का तो हो जाएगा। देखो महाराज, तात्पर्य क्या निकलना है, जो वस्तु मन में होती है उसी से संसार प्रारंभ होता है। और यदि मन में आने वाली हर एक वस्तु केवल प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक नहीं है, तो उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। आकर्षण खत्म होना माने किसी का त्याग नहीं करना, किसी में फंसना नहीं। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। ये है महाराज इस आनंद का। और यही जो नाटक भगवान कृष्ण, भगवान राम ने किया था पूरे रामायण में। 13 साल तो चित्रकूट में रहे, प्रॉब्लम थी नहीं कुछ, मस्त रहे, मौज में रहे। फिर वहां भी रह के बोर हो गए, चलो घूम के आते हैं। निकले तो निकलते समय उन्होंने एक प्रिकॉशन ली। सीता जी को कहा, देखो तुम्हारा जो ओरिजिनल है ना, वो अग्नि में छिपा दो, क्योंकि अग्नि ही रूप की तन्मात्रा है। तो सीता जी ने वो छुपा दिया और जीरोक्स कॉपी बाहर आ गई। अब सामने भगवान राम ओरिजिनल, पीछे सीता जी जीरोक्स। ये दोनों को ही पता था, तीसरे किसी को पता नहीं था। पीछे में लक्ष्मण जी, उनको पता नहीं था। जिस सीता जी को रावण लेके गया था, जीरोक्स कॉपी थी। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो बीच में भगवान का नाटक देखो कैसा था। हे सीते, तुम कहाँ चली गई, तुमको कौन ले गया, मैं तुम्हारे सिवा जिंदा नहीं रह सकता हूँ। कितना परफेक्ट ड्रामा था। उनको मालूम था ना कि ओरिजिनल सीता को कोई नहीं ले सकता, वो लॉकर में है। देखो संतो, और जब काम पूरा हो गया तो जब वापस आ रहे थे तो फिर वहां दूसरा नाटक, मैं तुमको शुद्ध पवित्र करके ही ले जाऊंगा, माने जीरोक्स को जला दो, ओरिजिनल निकालो। यही है रामलीला महाराज। ज्यादा गंभीर होकर के जीना नहीं है। तो इसीलिए भगवान राम का जीवन माने हमेशा मुंह फुलाए नहीं बैठना। इसीलिए सिद्धांत ये है, यह संपूर्ण जो विश्व है ये केवल मनोमय है, वास्तविक कुछ नहीं है। सर्वेषामेव देहौ द्वौ भूतानां कारणात्मनां अजस्य कारणाभावात् ब्रह्मणस्तु स्वयंभुवः आतिवाहिक एवास्ति देहो नास्त्याधिभौतिकः आकाशादेव यो जातः स व्योमैव भवते किल भवेत् किल। अब यहाँ से दूसरा प्रसंग शुरू होता है। ये भी प्रसंग बहुत ही सुंदर है। इसको हम अगले क्लास में लेंगे। अभी आप भूख लगी है, चले जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।